नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 30 जनवरी 1948 हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की हत्या का दिन, और उसके बाद अगले 24 घंटे यानी 31 जनवरी 1948 की शाम तक क्या कुछ घटा, इस पर आज बहुत संक्षेप में बात करेंगे। ऐसे थे हमारे बापू, जिन्हें 30 जनवरी की शाम 5:17 पर दिल्ली में बिड़ला हाउस के बगीचे में एक मनोरोगी ने 3 गोलियां मारकर जिनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में शोक व्याप्त हो गया था। खबर मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री, लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा है, दर्ज किया है कि पंडित नेहरू गांधी जी के शव के पास चादर में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह बिलख रहे थे। सरदार पटेल, जो कुछ समय पहले तक उनके साथ बतिया रहे थे, उन्हें जैसे काठ मार गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वहां पहुंचकर दोनों से कहा, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि बापू ने उनसे अंतिम मुलाकात में कहा था कि इन दोनों मित्रों को समझाइए कि मिलकर काम करें। इन दोनों की मित्रता इस वक्त देश के लिए बहुत जरूरी है। इतना सुनते ही नेहरू और पटेल एक दूसरे के गले लगकर बिलख पड़े। शाम होते होते बिड़ला हाउस और उसके आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो चुका था। बापू का शव बिड़ला हाउस के उसकी बालकनी में रख दिया गया। वहां प्रकाश की व्यवस्था की गई, लाइट की गई, ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सकें बापू के। पूरी रात लोगों का तांता लगा रहा। रात 2 बजे बापू के अनन्यतम शिष्यों में से एक, चांदीवाला के बेटे थे और बापू के अनन्य शिष्यों में से एक थे। रात को 2 बजे उन्होंने बापू को अंतिम स्नान कराया। साथ में एक हरिराम नाम का बिड़ला हाउस का सहायक भी था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बापू आमतौर पर गुनगुने पानी से नहाते थे, लेकिन जनवरी की उस रात, जबकि दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी थी, 30 जनवरी की रात 2 बजे ब्रजकृष्ण चांदीवाला को ठंडे पानी से बापू को नहलाना पड़ा। उन्होंने इसका बहुत कारुणिक वर्णन अपनी किताब एट द फीट ऑफ बापू में इसका वर्णन किया है। बापू के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। किसी ने नेहरू से पूछा कि कल क्या करना है, किस तरह तैयारी करनी है, क्या योजना है। नेहरू हठात कह उठे, रुको मैं बापू से पूछकर आता हूं। बापू के सचिव प्यारेलाल जी ने अपनी किताब में लिखा है, पूर्णाहुति उनकी किताब है, प्यारेलाल ने लिखा है कि हम सबको 30-35 साल आदत हो गई थी, चाहे कोई समस्याएं हों या प्रश्न हों, कोई असमंजस हो, हमारी आदत थी कि हम सीधे बापू के पास जाके उनसे पूछते थे। लेकिन जब नेहरू के मुंह से यह निकला कि रुको मैं बापू से पूछ कर आता हूं, तब हम सब लोग भूल गए थे। हम अपनी इस आदत के वशीभूत ये भूल गए थे कि अब बापू हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए नहीं है इस दुनिया में। नेहरू खुद भी अपने इस वाक्य के बाद कि रुको मैं बापू से पूछ कर आता हूं, अवाक रह गए, हठात वहीं खड़े रह गए। उसके बाद पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहा। अगले दिन सुबह यानी 31 जनवरी को बिड़ला हाउस, जो उस वक्त अल्बुकर्क मार्ग पर कहलाता था, जिस मार्ग का नाम बाद में 30 जनवरी मार्ग हुआ, वहां से बापू की अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस अंतिम यात्रा के बारे में आकाशवाणी के उद्घोषक मेलविल डी मेलो, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। उन्हें रात को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि कल सुबह आपको बापू की अंतिम यात्रा की कमेंट्री करनी है, उसका आंखों देखा हाल देश और दुनिया को सुनाना है। रात भर मेलविल डी मेलो तैयारी करते रहे, इसकी खाका खींचते रहे कैसे बोलेंगे।
और नेहरू का वो ऐतिहासिक संबोधन देश के नाम, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आकाशवाणी में जब वे दिल्ली स्टेशन पर स्टूडियो में गए, उन्हें देश को विधिवत औपचारिक रूप से बापू की हत्या की सूचना देनी थी, तब उन्होंने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा था, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी से प्रकाश चला गया है, हर तरफ अंधेरा है। एक मनोरोगी ने बापू की हत्या कर दी है। बापू जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते थे, राष्ट्रपिता जिन्हें हम बापू कहते थे। नेहरू बिना तैयारी के आकाशवाणी पहुंचे थे। उन्होंने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि अभी मैंने कहा कि एक प्रकाश चला गया है, लेकिन मैं गलत था। ये प्रकाश हमें आगे कई वर्षों तक और सदियों तक हमें ही नहीं, देश और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। 31 जनवरी को सुबह 10:30 बजे बिड़ला हाउस से गांधी जी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उस शव वाहन पर सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग मौजूद थे। जब वो शव यात्रा, अंतिम यात्रा वहां से शुरू हुई तो उसे यमुना तक पहुंचने में 5 घंटे लग गए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बापू की अंतिम यात्रा में 10 लाख लोग शामिल थे, साथ चल रहे थे। 15 लाख लोग ऐसे थे जो दिल्ली की सड़कों पर, सड़क के दोनों किनारों पर, छतों पर, दुकानों पर, पेड़ों पर, बिजली के खंभों पर, जहां जिसे जगह मिली, वो 15 लाख लोगों का जनसमुद्र विदा देने खड़ा हुआ था। बापू के अंतिम दर्शन करने वाला यह जनसमुद्र दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं का जनसमूह माना जाता है। 4:25 पर बापू की अंतिम यात्रा यमुना के किनारे पहुंची। वहां पहले से सुरक्षा बलों ने जो चिता तैयार की गई थी उसे घेर रखा था, लेकिन हर हराता हुआ जनसमुद्र पूरा भारत जैसे वहां इकट्ठा हो गया था। और उस वक्त जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी, उस वक्त की ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ रॉय बाउचर भी मौजूद। ऐसा माना जाता है कि गांधी के अंतिम संस्कार के वक्त दुनिया के हर देश से, लगभग हर उस देश से जिससे भारत आना संभव रहा होगा, उतने घंटों में उस देश का नुमाइंदा वहां मौजूद था। जबकि गांधी आधिकारिक रूप से किसी शासकीय पद पर नहीं थे, किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। इसके बावजूद पूरी दुनिया के देशों से सरकारों ने अपने नुमाइंदे इस अंतिम यात्रा में शामिल करने के लिए भेजे थे। गांधी जी के जाने के बाद दुनिया ने जो कुछ कहा, दुनिया ने जिस तरह के शोक संवेदना के संदेश दिए, वह भी ऐतिहासिक है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश अगर कहें तो लॉर्ड माउंटबेटन का है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत काल पर्यंत इस कलंक से बच गई कि आपकी हत्या आपके ही देश में, आपके ही राज्य में, आपके ही लोगों के हाथों हुई है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा तो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखा जाएगा। माउंटबेटन ने लिखा कि कोई कौम इतनी कृतज्ञ और खुदगर्ज कैसे हो सकती है कि अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक के सीने को गोलियों से छलनी कर दे। यह भी लिखा कि ऐसा तो नृशंस, बर्बर, नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता। दुर्भाग्य यह है कि हमें इस कृत्य पर अफसोस तक नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बापू की हत्या पर शोक संदेश दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना झंडा झुका दिया था। उपन्यासकार, लेखिका परलेस बक ने कहा था कि गांधी की हत्या ईसा की सूली के समान है। लुई फिशर ने लिखा
कि गांधी की आकस्मिक मौत ने अनंत अंधकार उत्पन्न कर दिया है। लुई फिशर, जो गांधी की जीवनी के सबसे आधिकारिक जीवनी लिखने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार ने मुख्य पृष्ठ कोरा छोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, गांधी जी अपने ही लोगों द्वारा मार दिए गए जिनकी मुक्ति के लिए जिए। विश्व इतिहास का यह दूसरा क्रूसिफिकेशन भी है, जो कि एक शुक्रवार को किया गया, ठीक उसी दिन जब आज से 1915 साल पहले ईसा मसीह मारा गया था। हे परमपिता, हमें माफ करना। न्यूयॉर्क में एक 12 साल की लड़की अपने रसोई घर में काम कर रही थी। उसने वहीं अपने परिवार के साथ, रसोइये के साथ मिलकर प्रार्थना की। ऐसे गांधी जिनकी हत्या पर पूरी दुनिया रोई थी, आज भी उस गांधी की हत्या के दिन कुछ नासमझ लोग, कुछ मनोरोगी लोग हत्यारे के महिमा मंडन के लिए अभियान चलाते हैं। गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम और आप सब प्रार्थना करें कि हे परमपिता, इन मनोरोगियों को, इन नासमझ लोगों को माफ़ करना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। 31 जनवरी 1948 महात्मा गांधी के रूप में इस दुनिया से एक ऐसा देवदूत चला गया जिसकी दूसरी मिसाल मानवता के इतिहास में नहीं मिलती। जनरल स्मट्स ने जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी रवाना हुए थे तब कहा था कि आज दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट से एक संत विदा हो गया। अगर उन्हीं के शब्दों को दोहराएं तो 31 जनवरी 1948 को दुनिया के छोर से, दुनिया के तट से एक संत हमेशा के लिए विदा हो गया था। नमन बापू, प्रणाम बापू।